तो आज हम लोग आ गए हैं बिहियाँ प्रैक्टिकल एट लास्ट प्रैक्टिकल। हर एक इम्प्लीमेंट यहाँ पे रखा हुआ है। किसानों की उन्नति कैसे होगा, ये मेन मुद्दा है। इसके लिए जमीन, कृषि यंत्र के बारे में समझाया जाएगा कि कौन कौन से यंत्रों से खेत की जुताई होती है, कौन सा यंत्र बहुत बढ़िया होता है, कौन सा ब्रांड बढ़िया होता है जिससे कोई कंप्लेन ना रहे। जुताई के बाद में बुआई होता है तो कौन कौन सा मशीन से खेत की बुआई होती है। बुआई होने के बाद में खेत की कटाई होती है तो कौन कौन से यंत्रों से खेत की कटाई होती है। कटाई होने के बाद में तो उस यंत्रों से फसल से दाने को कैसे निकाला जाएगा, हार्वेस्टिंग कैसे किया जाएगा, उसके बारे में लोगों से क्या फीडबैक मिल रहा है, कैसे वो अगर आए हैं। कोई पूछता नहीं था कि कितना पियोगे, अब 20 रुपया के गिलास आप पी रहे हो खरीद कर। उसमें होता था कि आप गए किसी का गन्ना पिला रहा है, कितना इच्छा हुआ लोग कूड़ ढेकुल चलाते थे, वो कूड़ में ही एक एक कूड़ लेकर शरबत लोग पी जाते थे। तो ऐसे हम बेसिकली कानपुर से हैं, हम यहाँ बिहार आए हैं आप लोग के सामने, आप लोग के पास में ताकि बच्चों को शिक्षित कर सकें। कृषि तकनीकी जो होती है, हम लोग की जो कृषि अभियंत्रिकी की पढ़ाई होती है, उसमें हम शिक्षक हैं, मतलब कि शिक्षा देते हैं बच्चों को। तो हमारे साथ आज बीटेक कृषि अभियंत्रिकी के प्रथम वर्ष के छात्र हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी आज एक्सपोजर विजिट है, यहाँ पर आए हैं ताकि वो नई से नई मशीन को जान सके, कृषि से जो मशीनीकरण जो होता है उनको जान सकें। जितनी भी कृषि में मशीन आती हैं, शुरुआत से लेकर के टीलर से लेकर के हार्वेस्टिंग तक, थ्रेशिंग तक, उन सब की जानकारी रख सके सारे जो विद्यार्थी हैं। तो हमें तो यहाँ बहुत अच्छा लगा कि हमारे साथ विद्यार्थी के साथ साथ किसान भी हैं, दोनों का संगम है, और यहाँ पर अपने मैन्युफैक्चरर भी हैं। तो आज लगता है कि आज खूब जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे इस क्षेत्र में। और तभी हम सबका स्वागत करते हैं, आपका भी, स्टूडेंट्स का भी, और यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं हमारे कृषि अभियंत्रिकी के। हमें बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ पर सबके साथ सम्मिलित होते हुए। ठीक है, हम यही आप सबसे निवेदन करते हैं कि आप सब लोग इसमें रहें और इस क्षेत्र में को आगे से आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ठीक है, और बच्चे जो हैं, विद्यार्थी, ये बिहार का गौरव है ना, आगे गौरव रहेंगे। और बिहार का गौरव मतलब कि भारत का गौरव। तो अगर ये शिक्षित रहेंगे इस क्षेत्र में, तो जितने से जितना आगे ये लोग ज्ञान ग्रहण करते रहेंगे, उतना ही आगे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसानों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, है ना। बिहार और आगे से आगे जाएगा, उन्नति करेगा, विकास करेगा, और कृषि शिक्षा में, कृषि अभियंत्रिकी शिक्षा में आगे बढ़ेगा और बिहार का गौरव ऊपर करेगा। नमस्कार। हम लोग अभी कुछ यंत्रों को देखेंगे, जोतने वाला, बोने वाला, काटने वाला, बोने वाला। और हम आपको बताएं कि खेत में सबसे पहले काम होता है जुताई का। ठीक है, जुताई में जो यंत्र का उपयोग होता है उसका नाम है कल्टीवेटर, और जुताई में एक दूसरा यंत्र है उसका नाम है डिश हैरो, चौथा का नाम है रोटावेटर। और जितने भी यंत्र हैं सबका मास्टर है रोटावेटर। यदि खेत की जुताई एक बार रोटावेटर से कर दिया जाए तो आपको कल्टीवेटर भी हो गया, डिश हैरो भी हो गया, और एमबी प्लाव भी हो गया, सारा काम एक बार खत्म हो गया। और खेत की जुताई जब रोटावेटर करता है ना, तो पाटो गरिया घुसाएगा खेत में तो एकदम पाउडर होकर तैयार हो जाता है। बहुत मस्त चीज़ है। मट्टी जितनी बढ़िया तैयार होगा, फसलों का जो रेशा निकलता है, जड़ निकलता है, उसको बढ़ने का, फैलने का मौका मिलता है, तो उससे उसका जड़ मजबूत होता है और उपज ज़्यादा होता है। तो ये रोपने का हो गया। रोपने के बाद में काटने का एक, रोपने के बाद बोने का एक सीडिल होता है। सीडिल का प्रचलन अधिकतर हम लोग जहाँ बैठे हैं उसके उत्तर साइड में सीडिल चलता है, जिससे चना, मसूरी, खेसारी, सरसों, गेहूँ, ये सारे फसलों का बुआई सीडिल से होता है। और यहाँ से इधर साइड में जीरो टिल का होता है, इसलिए कि यहाँ धान काट करके जोतना नहीं है, डायरेक्ट उसमें आपको गेहूँ बो दीजिए, मसूरी बो दीजिए, खेसारी बो दीजिए, कोई भी यंत्र बो सकते हैं। आज के डेट में सीडिल हो या जीरो टिल बहुत डेवलप बन गया है। आपको 1 बीघा में 1 किलो गिराना है तो 1 किलो ही गिरेगा, इतना डेवलप हो गया है। तो बुआई के बाद में हम लोग आ जाते हैं उसको कटाई के बारे में। काटने का यहाँ पर 3-4 है,
एक तो मैनुअल यंत्र है जो पीठ पेंशन बनाता है और हाथ से काट देता है। पहले हंसुआ से काटता था, उसका किरण में हाथ से काटने वाला। और दूसरा यंत्र है आपको चक्का लगा रहेगा, उसको सेल्फ प्रोपेट रीपर बोलते हैं, जो ऐसे खेत में चलाएंगे तो करीब 4 फीट का पढ़ाई काट के उसी काटते चल जाएगा। सेल्फ प्रोपेट रीपर से काम करेंगे। और तीसरा है ट्रैक्टर। ट्रैक्टर माउंटेड मतलब हो गया कि ट्रैक्टर के आगे लगा दीजिए, ट्रैक्टर चलाइएगा तो आपका पढ़ाई काट देता है। और उसी में होता है बैक वाला, तो ट्रैक्टर का पीछे लगा देंगे, बैक में चलाएंगे तो पढ़ाई काट के रखेगा। काटने का व्यवस्था है। एक रीपर कम बाइंडर काट करके आपको बोझा बांध के देगा, तो काटेगा भी और बोझा भी बांधेगा और बोझा बांध के देगा। ये इतना यंत्र होता है आपको कटाई का। कटाई के बाद में दौनी का, दौनी में यंत्र होता है जैसे गेहूँ थ्रेसर, धान थ्रेसर, और मोटर पर आपको गोल गोल घूमता है खुला झरने वाला। और पहले ज़माने में चौकी लगा के लोग पीट पीट करके उसको निकालते थे। अब ज़्यादा काम करने के लिए यंत्रों का आविष्कार हुआ, तो ये आपको दौनी का काम हो गया। इसके बाद आता है उसका मिलेट का। मिलेट का मतलब कि धान हो गया तो चावल कैसे बनाएंगे, गेहूँ हो गया तो उसको सफैया कैसे करेंगे, उसको आटा कैसे बनाएंगे, मड़ुआ का क्या काम करेंगे, मक्का का कैसे काम होगा, चीना का कैसे काम होगा। आज भारत सरकार 25% गारंटी करने जा रही है कि मिलिट्री मैन को ये मोटा अनाज खाना है। मोटा अनाज खाने से आदमी का स्वास्थ्य बने रहता है, टोटल विटामिन मिल जाता है, ना बीपी होता है ना उसको शुगर होता है। तो मोटा अनाज तो खाना हो रहा है। अब हम चाहेंगे कि बच्चा लोग अपना परिचय, क्योंकि आप लोग कॉलेज है, ये वाले स्टूडेंट अपना परिचय देंगे, क्योंकि कोई आरा से है, कोई बक्सर से है, कोई पूर्णिया से है, जैसे थोड़ा अपना हाँ इंग्लिश कॉलेज में क्या पढ़ते हैं और अपना परिचय किस गाँव से क्या नाम, अपना नाम अपना गाँव बस। और इसके बाद में हल हो गया। इसके बाद में आप लोगों को दिखाते हैं एमबी प्लाव, मोल प्लाव, मट्टी पलट यंत्र, इसका हिंदी में नाम है हल। खेत जोतने की मशीन। हल कल्टीवेटर अधिकतर होता है 9 टंगरी और 11 टंगरी। 13 खेत जुताई के लिए होता है। 13 होता है, 15 होता है। हम तो 9 टंगरी 32 अपने यहाँ उतना बड़ा जमीन ही नहीं है। बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिक खुल जाएगा। 32 इस रोड से उस रोड तक बनाया के दिया है 75 HP गाड़ी में। तो एवरेज हम लोग के यहाँ ट्रैक्टर जो होता है 35 HP से लेकर 60 HP तक, उसमें आपको 9, 11 और 13। अब हम लोग देखें एक यंत्र आगे दिखाएंगे एमबी प्लाव। इसका हिंदी में नाम है मट्टी पलट यंत्र। तो मट्टी को लेके पलट देता है, तो घास ऊपर होगा और नीचे दब जाएगा, खाद बन जाएगा। मट्टी पलट यंत्र यहीं पर है। ये उसका हिच हो गया, हाँ हिच बटा हो गया, ये सब गोला हो गया, ये जो दाना हो गया, ये ब्लेड हो गया, ये शाफ्ट हो गया। तो ये मट्टी पलट यंत्र है। खेत में चलेगा तो मट्टी को ताकत पलट देगा, तो नीचे का ताजा मट्टी ऊपर और ऊपर का खाद वाला मट्टी नीचे, और जो घास उस है तो सब नीचे दब जाएगा, वो खाद बन जाएगा। लेवलर ट्रैक्टर के पीछे लगता है। अच्छा, एमबी प्लाव में 2 ही फ्रेम आता है? एमबी प्लाव में 2 ही वाला? 3 वाला भी होता है, 4 भी होता है। किसी ग्रास कटर, बड़ा बड़ा घास लगा हुआ है, उसमें चलाइएगा ना, जमीन से काट करके एकदम चिकन कर देता है। जैसे आदमी दाढ़ी बनाता है ना, तो खेते का दाढ़ी बनाता है। ये ये गियर बॉक्स है, ये नंबर प्लेट है, यहाँ पर ब्लेड लगेगा, यही घूमेगा तेजी में और ऊपर से देखिएगा ना दूसरा ग्रास कटर मशीन है सर। इसका फंक्शन ये जो कैचबिल है, जब कादों में जब पानी पड़ता है, खेत में इतना पानी लग जाता है, अगर खेत तैयारी करते हैं गेहूं धान बोने के लिए, तो जब तक ये ट्रैक्टर के चक्का में नहीं लगेगा तो ट्रैक्टर आगे बढ़ेगी। फ्रिक्शन के लिए कारण, हाँ, ट्रैक्टर को आगे बढ़ने के लिए ये कैचबिल लगता है। कैचबिल इसका नाम है। पर्लिंग करते वक्त इसको लगाया जाता है। डिस हैरो है 25 HP गाड़ी के लिए 5 ताला। 90 डिग्री पे होता है ना वो वाला
ये क्या बोलते हैं ऑफसेट किस टाइप का डिस्क है? आपके उसमें इस्तेमाल हो सकता है ना, जो क्या होता है बगीचों में। जो खेत में बहुत बड़ा बड़ा घास होता है, 1 हाथ का 1.5 हाथ का, उस घास वाला जमीन पर यही चलता है, जिसका नाम है डेसरो। और जो घास को एकदम भुजिया बना करके खेत में फेंक देगा और आपको खाद बन जाएगा, खेत तैयार कर। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर 3 4 5 6 7 8 8 दिन 16 तवा का है। ये चलेगा आपको 50+ की गाड़ी में। अब बहुत टफ क्लास का काम करता है, एकदम हल्का उठा देगा मट्टी का, लगेगा कि साला बरसात आ गया। बहुत बिजोर काम करता है। टायर वाला मॉडल देख लीजिए, वो टायर वाला। इसका वेट 550 है। 550 किलो। गोभी बोने के लिए, प्याज बोने के लिए, किसी का लहसुन बोने के लिए मेड़ बनाता है। 2 गैंग्स हैं। ये मेड़ मशीन है, मेड़ बना देता है। मेड़ मशीन गोभी के लिए पानी गेंदा का फूल, कुछ चीज का फूल बोने के लिए यार बनाते हैं। ऑफसेट। एक बार ट्रैक्टर में लगा के खींचे काटते हैं ऑटोमेटिक। आलू के लिए आलू मशीन होता है, अलग बीच नहीं आता है। देखो ये बीच आ रहा नहीं आ रहा है ना, मेड़ का ऊपर से चिकन कर देगा। मतलब हटा के दूसरा भी लगा सकते हैं। हाँ Slip रिप्लेसेबल। close आ रही है। हाँ मतलब कि क्या होता है कि Adjustable है। एडजस्ट, इसमें वो भी अलग से जोड़ भी सकते हैं इसमें आगे, ताकि वो सपोर्ट के लिए भी काम करे। सर हिच सिस्टम है सर। हिच के थ्रू 3 पॉइंट लिंकेज के थ्रू कर सकते हैं। और लैंड साइड क्या होता है, फ्रॉग क्या होता है, फ्रॉग है सर, फ्रॉग है जिसमें सर। सब कुछ अटैच रहते हैं, इरेगुलर शेप का होता है। इसमें देखो फ्रॉग क्या है, फ्रॉग ये है जिसमें ये तीनों अटैच हैं। ये फ्रॉग Heel of left Side. side, heel का है सर। हील क्या होती है, पीछे की तरफ। इसको लगाने से सीधा चलेगा, इधर उधर भागेगा। स्ट्रेट चलेगा। यही है साइड थ्रस्ट जो लेता है। साइड प्रेस लेता है। ये कौन सा टाइप का शेयर रहता है? विंग ऑफ अ शेयर क्या है, ये शेयर पॉइंट है। शेयर पॉइंट। ये विंग ऑफ अ शेयर इधर है पीछे। गनल ऑफ अ शेयर, गनल भी इधर ही कहीं होता है। सर गनल इधर होगा। ये तो मोल्ड बोल्ड है ना, ये कर्व्ड होता है। ठीक है, इसको फोटो खींच लो। कौन टाइप का शेयर रहता है? हाँ स्लिप नोज, सर वो किफायती होता है क्योंकि हटा भी सकते हैं और दूसरा लगा हाँ लगा सकते हैं। एडजस्टेबल है। देखो ये क्या है, इसको हम लोग हटा करके फिर नया बोल्ट लगा जोड़ करके लगा सकते हैं। यहाँ से स्क्रू ढीला कर देगा। ऐसा है। ये सब बेसिक चीजें हैं। तो पीछे की भी फोटो खींच लो। मक्का वाला है। उसको मेश शेल्डर कहते हैं, क्या मेश शेल्डर। कटिंग करने वाला है क्या? एडजस्टेबल है, एडजस्टेबल में दाना आ रहा है, देखो खत्म कर दीजिएगा तो दाना नहीं आएगा, टाइम मिल जाएगा। लग रहा है पावर ट्रांसमिशन देखो कैसे चलता है। यहाँ से गियर बॉक्स है ये, और ये कौन किससे ऑपरेटेड है ये? आलू कबाड़ने वाला। यहाँ से चलेगा और यहाँ से पावर हम लोग यहाँ से वहाँ डालेंगे। ये आइडिया नचते रहेगा सर ये। ये भी तुम्हारा चलेगा ना, क्योंकि ये चलेगा, ये भी चलना चाहिए, तभी तो अच्छे से हाँ करेगा। ये कन्वेयर टाइप का है, जैसे नहीं हम लोग एक्सीलेटर चलते हैं जैसे टाइप का है, लेकिन इसमें जंगली लगी ताकि आलू के साइज के आलू जो है आलू अलग हो जाए और तुम्हारी मिट्टी अलग होती जाए। वाइब्रेशंस करेगा ये, ताकि वो मिट्टी आलू अलग हो जाए। क्योंकि ये खोदेगा जब आलू की जड़ को नीचे की तरफ जाएगा तो मिट्टी भी तो आएगी। यस सर। तो मिट्टी आएगी तो मिट्टी और आलू सब यहाँ आ जाएगी। आलू 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 अलग निकल जाएगी, मिट्टी अलग नीचे बैठी रह जाएगी। आलू के पौधे के निकाल के तब इसको चलाएंगे कि आलू के नहीं बस क्या ये है? ऐसे ही। उसको काटने के बाद चलेगा ना, पहले नहीं तो फिर हाँ पहले वैसे काट सकते हो, लेकिन अगर पौधे को नहीं हटाओगे ना तो क्लॉगिंग हो जाएगी, फंस जाएगा, कहीं इधर फंस गया थोड़ा तो दूर दिक्कत चलेगा, होगी, तो फंस जाएगा। रोकना पड़ेगा फिर उसको हाँ वही चीज है। क्योंकि अप्लायंस से दूर फेंकने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए सर। प्रेशर से फेंकना। चलिए आपको राइस आटा चालने का। तो कैसे काम करता है ये आटा चालने वाला? चलना होगा तुम्हारा काटने का अच्छा हाँ, ऊपर जाली लगा देंगे, चालू करेंगे हो जाएगा। बस ऊपर जाली लगा देंगे और वाइब्रेट करेगा तो हो जाएगा। नीचे चोक, ऊपर चोकर, नीचे आटा। ये वाला लगा रहेगा बगल में, धान डालिएगा, ये उठा कर दे देगा उसको, वो काम करके दे देगा उसको, चावल एक बार में। अच्छा धान चावल डालिए, चावल लीजिए, लेबर को धान डालिए, चावल निकाल के दे देगा ना। पोटैटो प्लांटर ऑटोमेटिक, आलू बोने का मशीन ऑटोमेटिक। अच्छा
ये कितना में ये मशीन आ जाएगा? 180। 1,80,000। अच्छा, धान डालो चावल निकल जाएगा उधर। धान डालो चावल निकल जाएगा। 2 बोके मट्टी दे देगा। ज्यादा उधर मत जाओ। धान को डाल दीजिए घर चलना में, उठार के दे देगा इसको। अच्छा। ये समझ लीजिए कि आदमी खड़ा है, ओके। ये उठा करके दे देगा उस मशीन में, वो काम करके दे देगा इसको। ये उठा के दे देगा इसमें, ये काम करके दे देगा इसको। ये ऑटोमेटिक उठा करके दे देगा पोलिसर में, ये पोलिसर में देगा तो चावल निकलेगा। ये कितने रुपए की होगी? 2,25,000। 2,25,000। एक जगह माल डालिए और दूसरी जगह चावल लीजिए, काम करेगा। यदि बॉयल पर काम करना है तो हम लोग से थोड़ा समझना पड़ेगा। बॉयल चावल में कंडीशन ये है कि पोलिसर में जब तक भूसा नहीं जाएगा तब तक बॉयल चावल नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसमें तेल छोड़ता है ना। तो एक डिस्पर से काम नहीं करेंगे, सर रबर घटा देंगे, वहाँ से माल ऑटोमेटिक आकर इसमें आएगा, इसमें काम करेगा। 75% आपको चावल बना देगा, 25% उसमें चला जाएगा, तब बॉयल चावल निकलेगा। क्योंकि केवल चावल भेजेंगे साइनिंग के लिए तो चटा चटा हो जाएगा, जाली को जाम कर देगा, उसमें तेल छोड़ता है। ये तो कभी भी उसना पर काम करेगा। आरवा पर काम करना है तो धान सूखा हुआ होना चाहिए। यदि धान सूखा है तो उसमें काम करेगा, यदि धान सूखा नहीं है तो चावल को तोड़ देगा। अच्छा। इसमें धान सूखा हो या ना सूखा हो, अच्छा, इसमें काम करेगा। अच्छा, ये सब चीज में काम करेगा? सब चीज में काम करेगा। अच्छा, अभी तक ऐसा कोई मशीन नहीं। कंबाइन हार्वेस्टर से जो आपके धान निकलते हैं, उबाले भी और चावल भी निकाल। देखिए, उबालने वाला प्लांट जमीन पे ही लगेगा। अच्छा, एक चीज आपसे धान भी वो तो टेस्ट करना पड़ता है, तब सर्टिफिकेट मिलता है। तो 50,000 का ट्रक का लोड करके भेज दिए पंजाब, मंगाने में 50,000, टेस्टिंग चार्ज 2.5 लाख, लगभग एक मशीन का टेस्टिंग करने में 4 लाख खर्चा। अच्छा, तो टेस्टिंग करता है पंजाब से। टेस्टिंग हो गया आपका? ऐसा बनाए होंगे पीस अभी ना। हाँ, पंजाब से ही आया, टेस्टिंग के लिए गया था 4 लाख रुपया में। ऐसे 2,25,000 में ये बिकेगा। अगले साल 85 को बिका। 85 को बिका था अगले साल। मेहनत करिएगा, काम करिएगा, एगो दो बेचेगा तब पैसा खाएगा। सब देहात में अभी सरकार के सब्सिडी मिलता है 1,44,000 जितना में किनेगा 1,44,000 रुपया आपको वापस मिलेगा। 50% ना। फिक्स किया है 1,44,000। एक एक ही बार फाइनल। ये छोटा बीज के लिए नहीं होगा, जैसे हो गया सरसों सरसों से लेकर के गेहूं तक, चना भी। इसमें नंबर ऑफ बीज नहीं पता ना। सर वो ये वो है ना, सीड ड्रिल टाइप का है, सीड ड्रिल है। टाइप का नहीं है, वही है। सर यहाँ पे देखिए, कम मैसेज 3 लड़का बैठा दीजिए, आगे बढ़ते जाएगा। 3 को क्यारी में आपको आलू बोते जाएगा और मेढ़ बनाते जाएगा। तो किसी भी साइज का अंडा से ऑटोमेटिक में। हाँ, इसको सेमी ऑटोमेटिक बोलते हैं। ये सबसे सक्सेसफुल माल होता है। इसमें से निकाल के इसमें डालना है। अपने अनुसार अपना बीज सक्सेसफुल माल है। ये कैसे रे कैसे करता है? इसमें भी आलू डालो। अच्छा, और इसमें मतलब आएगा, फिर इसमें से निकाल के इसमें डालना है, उसके बाद इसमें गिरेगा। यहाँ 3 लोग मतलब बच्चे को अच्छा, ये अपने से रोप दे आलू खाली। पूसा में कष्ट कराया। पूसा में उसको पंजाब में। और ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय में भी टेस्टिंग सेंटर होना चाहिए, yes, बहुत sir. जरूरी है। तो बिहार में है ना पूसा? नहीं, पूसा है लेकिन बिहार का भी होना चाहिए। वो सेंट्रल का हो गया ना अब तो। अब ये केंद्र सवार में खुला है। देखो, सेंट्रल का स्कीम है। टेस्टिंग सेंटर बिहार का नहीं होता है, सेंट्रल का होता है। दिल्ली में इसका कॉलेज साहब बैठे हुए हैं, पूरा इंडिया को देखते हैं। जब इसको सब्सिडी कराने के लिए भेजे थे तो 3 महीना में इसको रिजल्ट देना है। आपका मशीन सक्सेस है या फेलवर है, उसका रिजल्ट दीजिए। वो लगा दिए 6 महीना, फिर 9 महीना, फिर 10 महीना, 11 महीना जब हुआ तो पता कहते थे उसको दवाई देना पड़ेगा। तब भीसी था भीसी को फोन किया। ये चावल निकालिए। इससे 25,000 रुपया। तो फिर इससे बड़ा वाला मशीन लेने का फायदा? ये घरेलू है। अच्छा, ये आपको घंटा में 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा चलेगा। वो जो होता है वो कमर्शियल होता है। अच्छा। 15 कुंटल 20 कुंटल के लिए काम करता है। इस पर आप 15-20 रुपये लिए तो 2 दिन 3 दिन लगेगा। क्या करेगा अच्छा। तो वो तो आपका काम नहीं होगा, बिजनेस नहीं होगा, घर के लिए, डोमेस्टिक पर्पस। ये हो गया फ्लोर मिल, घरेलू आटा चक्की, स्टोन लेस, इसमें पत्थर नहीं है, जाली और हैमर चीज का पिसाई होता है। आटा का साइज होता है 0.1 mm से लेकर 2 mm के जाली होता है, उसको सिर्फ आटा पिसाई होता है। इसका पावर डिपेंड करता है कितना पावर हो तो उसका प्रोडक्शन लिमिट होता है। जैसे कि ये भी फ्लोर मिल है, ये भी फ्लोर मिल है, होता है पास रहेगा। एक उससे बड़ा है उधर, हाँ बताते हैं। ये जैसे 1 HP है, ये 2 HP है, इसके ऊपर वेरिएंट है 3 HP। 1 HP का 15 किलो, 2 HP का 30 किलो, 3 HP का 35 किलो।
ऐसा पड़ा घंटा में 1 घंटे का। ये भी घरेलू है, इसका कमर्शियल रिजर्व नहीं कर सकते। घरेलू है, घरेलू कहने का मतलब इनका कि आप 1 घंटा 2 घंटा काम कीजिए, मशीन बंद कीजिए। ये फुली ऑटोमेटिक होता है, सेंसर होता है। जब आप अनाज डालेगा तो सेंसर बटन में अनाज डाल जाए तो मशीन को चालू करेगा, ऊपर का अनाज खत्म हो जाएगा तो मशीन बंद हो जाएगा। फुली ऑटोमेटिक है, लाइन देगा तो पूरा आवाज़ करेगा। ये दाम में 25,000 रुपये है। इससे सब्सिडी है? हाँ 50%, 10,000 रुपये सब्सिडी है। ये 14,000 रुपये दाम है, सिंगल फेज 1 HP। इसका नाम है घर घंटी आटा चक्की वॉकी टॉकी, फुली ऑटोमेटिक आटा चक्की मशीन। वही चक्की है, इसका छोटा वर्जन है, छोटा 1 HP। इसमें चक्का लगा देंगे तो घर घर में घूमते रहेगा, उठाने का टेंशन नहीं है। और घरेलू प्लग में ये लगा देंगे, जाली का साइज होता है। वो कितना है, वो पावर तो देता होगा अच्छा खासा। 200 वोल्ट। देखिए जाली होता है, इसमें आप चावल पीस सकते हैं, मोटा सीधा है। इसका नंबर भी लिखा होता है। ये जैसे इसमें आप आटा पीस सकते हैं, ये जो मोटा आटा महीन आटा होता है ना, उसके हिसाब से। देखिए 3 महीने एडजस्टेबल है। इसमें प्रेशर नहीं लगाना होता है, जाली चेंज करना होता है। जाली चेंज करने आपको प्रॉब्लम नहीं है। ये जैसे भुट्टा होता है मकई, उसको दाना छुड़ाने की मशीन है। आप 2-4 को डालिए, मशीन चालू कर दीजिए, दाना छुड़ा देगा, दूसरे को बाहर निकाल देगा। ये आटा वाला है, ये आटा है, 14,000 रुपये कम है। 1 HP है। ये में सब्सिडी है ना, घरेलू है, इसको सब्सिडी नहीं है। ये ग्राइंडर आटा चक्की मशीन है। जैसे कि इसमें जाली से पिसाई हो रहा है, चक्की में पत्थर से पिसाई हो रहा है। इसमें ना जाली है ना पत्थर है, इसमें ग्राइंडर का 2 व्हील लगा हुआ है, लोहा का प्लेट होता है, उसमें खाचा काटा होता है, उसी से पिसाई होता है। इसमें ग्राइंडर आटा चक्की मशीन, ना पपलाइजर ना स्टोन चक्की, ग्राइंडर आटा चक्की, लोहा वाला लोहा का जाता है। इसमें आप गीला भी चीज़ पीस सकते हैं, जैसे कि उड़द गीला वाला होता है ना, वो भी आप इसे पीस सकते हैं। चिपचिपा सामान भी पीस सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि गेहूँ मुदा है, ये है वो है, कुछ नहीं। ये उसका छोटा रूप है, 3 HP 5 HP है। ये राइस मिल है, जैसे उसका बड़ा वर्जन है। हेलो, कब तक चाहिए? सही तो डेट आप बताए नहीं है। अब ये डायमंड हो गया। चक्की का 4 को 5 को मॉडल दिखा दिया। पत्थर वाला स्टोनलेस, ये डायमंड चक्की। इसमें ना ग्राइंडर है ना, ये डायमंड का पत्थर लगा हुआ है। ये डायमंड पत्थर जैसे होता है, बहुत कम घिसाई होता है उससे। 2 साल 2 लाख किलो पीसने के बाद ये डायमंड खत्म होगा। डायमंड चक्की इसका नाम है। ये 3 HP का फ्लोर मिल, सबसे बड़ा वाला, 35 किलो 1 घंटे में पिसाई करेगा। काची पीसेगा सब अनाज। अच्छा, ये इसका नाम है 28,000 बस। ये पावर बीडर है। पावर मिट्टी को काटने के लिए कर सकते हैं, सभी काम एक साथ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, या तो ये करिए, ये करिए। ये फ्लैट है, ये कर्व है, ये छोटा और ये बड़ा है। कितना पावर का है? हाइड्रोलिक प्रेस कटर मशीन। कितना पावर का? 35 टन। 35 टन का प्रेशर है, किसी को आयरन को एक बार में काट देगा। हाइड्रोलिक प्रेशर कटर मशीन, जो 35 टन का प्रेशर है, सैपर सरफेस हो एकदम बराबर हो, उसको मशीन पर रख के मशीन को ऐसे चला के आगे पीछे चलता है, उसको आप इसके ऊपर से सेपर कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के देखा जाए, ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है। हम चाहते हैं कि इस सरफेस को एक जैसे स्मूथ कर दिया जाए। इसको लगा के इसके ऊपर चलाएंगे तो इसमें जैसे देखिए इसको किया गया है ना, यही काम है सेपर। ये स्मूथ करेगा, एक समान सबको करेगा। ये हाथ से कभी नहीं होता है, जब भी करके मशीन करेगा। सेपर मशीन है, सब एक साथ है। इसको अलग छोड़ देंगे, ओनली फॉर सेपर मशीन के बारे में जानना।